आज हम डाइसैकेराइड में नया डाइसैकेराइड ले रहे हैं, वो है लैक्टोज। इससे पहले हम दो डाइसैकेराइड पढ़ चुके हैं। एक तो हमने पढ़ा था सुक्रोज और दूसरा हमने पढ़ा था माल्टोज, जिसमें सुक्रोज था अनअपचायक था और जो माल्टोज था वो अपचायक शर्करा था। म्यूटा रोटेशन भी माल्टोज दिखाता था। अब यहाँ पर जो हमने ले रहे हैं हम नया है वो है लैक्टोज। उसमें वही तरीका रहेगा कि लैक्टोज जो है उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है C12H22O11, यानी कि ये जल अपघटन पर क्या देगा C12H22O11 प्लस H2O। तो ये जल अपघटन पर क्या देगा, जल अपघटन पर देगा ये C6H12O6 प्लस C6H12O6। ये हो गया D प्लस ग्लूकोज और ये D प्लस ग्लैक्टोज। और ये किसकी कौन से एंजाइम की उपस्थिति में है, लैक्टेज एंजाइम की प्रेजेंस में। ये जो जल अपघटन हो रहा है वो किसकी प्रेजेंस में हो रहा है, लैक्टेज एंजाइम की उपस्थिति में। और लैक्टेज जो होता है वो स्पेसिफिक एंजाइम होता है बीटा लिंकेज को क्लीवेज करने के लिए या बीटा लिंकेज को तोड़ने के लिए। यानी ग्लूकोज और ग्लैक्टोज में क्या है, बीटा लिंकेज है। और ये जल अपघटन पर यह भी पता चल रहा है कि लैक्टोज जो है वो ग्लूकोज और ग्लैक्टोज से मिलकर बना हुआ है। और साथ ही हम ये भी कह देंगे कि उनके बीच में बीटा लिंकेज है, क्योंकि यहाँ लैक्टेज एंजाइम जो है वो इसमें बदल रहा है। लैक्टेज एंजाइम की उपस्थिति में रिएक्शन हो रही है और लैक्टेज एंजाइम विशिष्ट होता है बीटा लिंकेज को तोड़ने के लिए। थर्ड नंबर आ गया, इसमें अपचायक शर्करा है। अपचायक का मतलब ये हुआ कि फेलिंग टोलेन बेनेडिक्ट को रिड्यूस कर देता है। इसके अलावा इसमें और भी हमको देखना पड़ेगा, ये म्यूटा रोटेशन भी दिखाता है। इसका मतलब इसमें कम से कम एक जो रिंग है, एक जो वलय है वो किसमें है, वो जो अपचायक शर्करा का म्यूटा रोटेशन का मतलब हो गया कम से कम एक जो वलय है वो किसके अंदर है, वो हेमीएसिटेल फॉर्म के अंदर उपस्थित है। और साथ ही ये HCN के साथ NH2OH इनके भी अभिक्रिया करता है। HCN के साथ साइनोहाइड्रिन बनाता है और NH2OH के साथ ऑक्सीजन का निर्माण करता है। और अगर हमने जब हम इसकी अगर मान लो हमने इसका मेथाइल अल्कोहल से करवाया, तो मेथाइल अल्कोहल से तो वो जो फॉर्म होगी वो हमें पता है कि जो हेमीएसिटेल फॉर्म होती है वो एसिटेल फॉर्म में कन्वर्ट होती है। लेकिन यहाँ मेथाइल अल्कोहल से नहीं करवा के हम आगे लेंगे डाइमेथिल सल्फेट के साथ, अभी वो हम आगे लेते हैं। अब जब हम इसकी ब्रोमीन वाटर के साथ करवाते हैं तो ब्रोमीन वाटर के साथ करवाने पर ये क्या बनाता है, माल्ट बायोनिक एसिड, यानी कि मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल का निर्माण करता है। मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल का निर्माण कर रहा है, इसका मतलब इसमें कम से कम एक इकाई, अभी ये तो मैंने स्ट्रक्चर बना दी लेकिन हमें यूं देखना होता है कि कम से कम एक इकाई जो है वो हेमीएसिटेल फॉर्म के अंदर उपस्थित है। वो हमने ये भी कह दिया था कि क्योंकि ये अपचायक है, ये म्यूटा रोटेशन दिखाता है, तो कम से कम एक यूनिट अवश्य होगी। लेकिन जब ब्रोमीन वाटर के साथ हमने करवाया तो ब्रोमीन वाटर के साथ करवाने पर अगर मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल हमें मिल रहा है, यानी हमने क्या कहा, ब्रोमीन जल के साथ करवाने पर हमें मिल रहा है माल्टो बायोनिक अम्ल जो कि मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल है। इसका मतलब ये कंफर्म हो गया कि इसमें एक ही इकाई जो है वो हेमीएसिटेल फॉर्म में है और दूसरी इकाई एसिटेल फॉर्म में। मैंने भी आपको बताया था एसिटेल का मतलब होता है कि वो जो दूसरा जो हेमीएसिटेल फॉर्म है वो जब मैथिल अल्कोहल से हम करवाते थे, मैथिल अल्कोहल नहीं करके हमने ये दिखाया हुआ है, जैसे इस संरचना के अंदर भी दिखाया हुआ है, ये कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो इसका मतलब ये तो हो गया कौन सा, हेमीएसिटेल फॉर्म, और ये हो गई यहाँ पर एसिटेल फॉर्म जो हम पहले डिटेल में बता चुके हैं। जल अपघटन करवाते जब ब्रोमीन वाटर से करवाया तो माल्ट बायोनिक एसिड, और जब उसके बाद उसके बाद हमने कहा डाइमेथिल सल्फेट से करवाई सेकेंड स्टेप, और फिर हमने जल अपघटन करवाया तो हमें ये दो मिले 2,3,5,6 टेट्राओमेथाइल ग्लूकोनिक एसिड और 2,3,4,6 टेट्राओमेथाइल बीटा डी प्लस ग्लैक्टोज। अब मैं पहले आपको बता देता हूँ 2,3,5,6 कैसे, यानी ये 2,3,5,6 ये फर्स्ट पोजीशन तो ये हो गई 2 पर, यानी 2,3,5,6 2, 3 और 5, 6 ये हो गया 2,3,5,6 टेट्राओमेथाइल 2,3,5,6 टेट्राओमेथाइल ग्लूकोनिक एसिड। और साथ में हमें मिला बी जो है वो क्या मिला
2,3,4,6 टेट्रा ओ मेथिल बीटा डी प्लस गैलेक्टोज, यानी हम कैसे दिखाएंगे? बीटा बोला है इसने तो हमको यूं दिखाना है। ये OCH3 हो गया, H OCH3, थोड़ा सा इसको बड़ा बना देता हूं। ये इस तरह से ये हमने करा है 2, 3, 4, 6 टेट्रा ओ मेथिल बीटा डी प्लस गैलेक्टोज। वैसे हम यूं कह सकते हैं गैलेक्टोपाइरेनोस स्ट्रक्चर हो गई है। तो एक तरह से अब यहां पर हम देख रहे हैं तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप एक ये फ्री है और एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप ये फ्री है। इसका मतलब बॉन्डिंग कहां से होती होगी? इन दो पोजीशन से होती होगी, यानी बॉन्डिंग जो होगी वो इन दो पोजीशन से होगी। तो वो हमने इस तरह से बॉन्डिंग दिखाई है। ये जो इससे ये पता लगता है कि यानी ये जो डिफरेंट स्टेप है उससे हमें ये मिल रहा है। डिफरेंट स्टेप कौन सा? ब्रोमीन वाटर के साथ, डाइमेथिल सल्फेट के साथ, जिसमें पूर्ण मैथिलीकरण होता है जल अपघटन पे, हमें ये ए तथा बी मिल रहा है। ए और बी मिलने का मतलब हुआ कि ये OH यहाँ पर फ्री है, इसका मतलब है बॉन्डिंग इन दो तरफ से होती होगी। तो ये इसकी स्ट्रक्चर है। अब मैं इसकी स्ट्रक्चर को आपको कंफर्म करके बताता हूँ किस प्रकार से इसकी स्ट्रक्चर को हम दिखा सकते हैं। ये गैलेक्टोज इकाई है, ये ग्लूकोज इकाई है। तो मैं यहीं ऊपर ही बनाता हूं इसको। ये हमने बीटा फॉर्म बनाई है और यहाँ पर भी बीटा फॉर्म बनाई है। तो हम क्योंकि यहाँ पहले ए बना रहे तो ग्लूकोज को मैं पहले बनाता हूँ, और ग्लूकोज भी मैं कौन सा बना रहा हूँ? बीटा फॉर्म में। तो मैंने ये बना दी इस तरह से OH H, और ये हमें पता है लेफ्ट हैंड साइड के वैसे भी ऊपर रखते हैं। ये इस प्रकार से हमने दिखाया एक बार, और इधर मैं बना रहा हूँ साथ में ये वाली इकाई, ये HOH। इस स्ट्रक्चर को देख के हम कर सकते हैं OHH HOH H, ये इधर की तरफ, और CH2 OCH3। अब इसमें भी मैं बना रहा हूँ बीटा गैलेक्टोज, सॉरी, ये गैलेक्टोज बनाया। ये इस प्रकार से। अब मैं इन दो को कंबाइन कर रहा हूं। कौन सा? क्योंकि फोर्थ पोजीशन हम कह चुके हैं और अभी आपको स्ट्रक्चर से भी कंफर्म हो जाएगा। तो ये वाली और इस फॉर्म को मैं कंबाइन कर रहा हूं, यानी मैंने O लिया और ये थोड़ा सा इधर की तरफ मैंने इसमें दिखा दिया, H2O निकाल ली। ये हमारी स्ट्रक्चर है और हम इसको देख भी सकते हैं ये इस प्रकार से। थोड़ा सा चाहो तो मैं इसको नीचे की तरफ दिखा देता हूं यहाँ पर। ये इस प्रकार। तो ये जो हुई, ये स्ट्रक्चर में हम देख रहे हैं, ये है हमारे पास कौन सी इकाई है? ये है ग्लूकोज इकाई, और ये कौन सी हो गई? गैलेक्टोज इकाई। ये गैलेक्टोज यूनिट। अब इसमें हम किस प्रकार से देख रहे हैं? यहां पर ये यहां से कंबाइंड हुआ है। ये इसमें यहां हमको दिखाना था H और ये U, ये इस प्रकार से। हाँ, अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये ग्लूकोज इकाई है, ये गैलेक्टोज यूनिट है। तो इसमें कैसे कंबाइंड हुआ है? अब जब हम इसका हमने क्या करा है, जब HCN ब्रोमीन वाटर से करवाते हैं तो ब्रोमीन वाटर से करवाने पर ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ये कन्वर्ट हो जाएगा COOH में, HOH OH, ये ऐसा कि ऐसा रहेगा, और ये HO
H और CH2OH, मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल बन गया। और ये यहाँ पर हम डायरेक्टली अब तो दिखा देते हैं, थोड़ा सा ऊपर बनाना पड़ेगा, ये वाली स्ट्रक्चर बीच में आएगी। ये इस तरह से बन गया यहाँ पर, क्लियर। अब इसका डाई मैथिल सल्फेट के साथ करवाया, डाई मैथिल सल्फेट के साथ करवाने पर जहां पर OH ग्रुप है वहां पर सब जगह पर मैथिल लग जाएगा। OH ग्रुप ये इन पर नहीं आएगा, इन पर जो बाकी जगह पर OH ग्रुप है। तो ये तो हमने करवाया किसके साथ, ब्रोमीन वाटर के साथ। ब्रोमीन वाटर के साथ मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल बना जिसको हमने कहा माल्ट बायोनिक एसिड। अब जहां डाइमेथिल सल्फेट के साथ जहां पर OH है वहां पर क्या आ जाएगा, मैथिल ग्रुप आ जाएगा। तो मैं डायरेक्ट इसी स्ट्रक्चर के अंदर बना रहा हूं, यानी मैंने एक तरह से देखे तो अब मैं यही इस पे दिखा रहा हूं। तो ये H की जगह यहाँ पर क्या आ जाएगा, CH3, यहाँ H की जगह क्या आ गया, CH3, यहाँ कुछ नहीं आएगा, यहाँ H की जगह क्या आ जाएगा, CH3, और यहाँ H की जगह क्या आ जाएगा, CH3, यहाँ H की जगह क्या आ जाएगा, CH3, यहाँ H की जगह CH3, यहाँ H की जगह CH3, और यहाँ पर भी OCH3। ये इस तरह से लग गए। अब जब आपने इसका जल अपघटन करवाया, ये हुआ जल अपघटन। जल अपघटन करवाने पर कहाँ से हो जाएगा, कहाँ से टूट जाएगा, ये रहा, ये यहाँ से टूट जाएगा। तो HOH इधर हो गया। तो हमारे पास स्ट्रक्चर कौन सी बन गई, COH, HOCH3, OCH3H, HOH, ये रहा OH, HOCH3, CH2O, CH3 A बन गया। और यहाँ पर आ गया OH, H, ये रहा HOCH3, OCH3, OCH3, ये रहा HOOH, ये रही स्ट्रक्चर। और फिर उसके बाद ये CH2O, CH3, CH2O, CH3। तो ये जल अपघटन करने पर हमें A और B मिल गया। तो हमने डायरेक्ट ये स्टेप लिया, डाइमेथिल, पहले हमने ब्रोमीन वाटर के साथ माल्ट बायोनिक एसिड बनाया, फिर कंप्लीट मेथाइलेशन है ऑक्टामेथिल डेरिवेटिव बनाया, फिर उसका जल अपघटन करा, हमें A और B मिल गया। बिल्कुल सेम प्रोसीजर जैसे हमने पहले किया था। और सेम अगर मैं अब इसको, इस स्ट्रक्चर को देखना चाहूँ तो ये ग्लूकोज इकाई है। ग्लूकोज इकाई में अच्छा हमें ये ध्यान है, जो लेफ्ट हैंड साइड होते हैं वो ऊपर की तरफ रखने पड़ते हैं। तो OH, H, फिर HOH, OHH, फिर ये HO, ये जुड़ा हुआ है ये इधर की तरफ से, H तो ऊपर ही आएगा, ये जुड़ा हुआ है इधर से। फिर उसके बाद वापस CH2OH, ये 2 बार चेंज करके आता है। फिर अब वापस इसमें चलते हैं, ये वाली इकाई है। तो इसमें क्या आ जाएगा, OH जो है ऊपर की तरफ है, तो ये OH ऊपर है, OH ऊपर है, OH ऊपर है, और इसमें OH नीचे था, तो ही तो कंबाइंड होकर ये बना था, तो ही तो कंबाइंड होकर वाटर निकला और ये बना स्ट्रक्चर। तो ये इस तरह से। और फिर इसमें आ जाएगा HOH, ये रहा HOH, OHH, फिर OHH, और फिर ये CH2OHH, और ये इधर की तरफ आ गए। तो ये हमारे पास बन गया 4O बीटा D प्लस ग्लैक्टोपायरेनोसाइल D प्लस ग्लूकोपायरेनोसाइड। तो ये हमारे पास जो स्ट्रक्चर है, ये हमारे पास लैक्टोज की स्ट्रक्चर है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।